महर्षि भारद्वाज। प्राचीन भारत में जितने भी ऋषि हुए उनकी एक अलग अलग पहचान है। उन सबका कार्य भी अलग अलग था। वैसे ही उनमें से एक है महर्षि भारद्वाज। ऋषि ऋग्वेद के छठा मंडल के दृष्टा कहे गए हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषियों का अति उच्च स्थान है। ऋषि भारद्वाज के पुत्र में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा है और एक पुत्र जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई है। भारद्वाज के मंत्र दृष्टा पुत्रों के नाम है रुजिष्टा, गर्ग, नर, पायु, वसु, शास, शिराबिष्ट, शून्यहोत्र, सप्रत और सोत्र। ऋग्वेद के सर्वानुक्रमणी के अनुसार कश्यपा भारद्वाज की पुत्री कही गई है। इस प्रकार ऋषि भारद्वाज की 12 संतानें मंत्र दृष्टा ऋषियों की कोटि में सम्मानित थी। भारद्वाज ऋषि ने बड़े गहन अनुभव किए थे। उनकी शिक्षा के आयाम अति व्यापक थे। भारद्वाज ऋषि ने इंद्र से व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था और उसे व्याख्यान सहित अनेक ऋषियों को पढ़ाया था। ऋक्तंत्र और ऐत्रेय ब्राह्मण दोनों में इसका वर्णन है। भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद पढ़ा था, ऐसा चरक ऋषि ने लिखा है। अपने इस आयुर्वेद के गहन अध्ययन के आधार पर भारद्वाज ने आयुर्वेद संहिता की रचना भी की थी। भारद्वाज ने महर्षि भृगु से धर्मशास्त्र का उपदेश प्राप्त किया और भारद्वाज स्मृति की रचना की। महाभारत तथा हेमाद्रि ने इसका उल्लेख किया है। पांचरात्र भक्ति संप्रदाय में प्रचलित है कि संप्रदाय की एक संहिता भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। महाभारत शांति पर्व के अनुसार ऋषि भारद्वाज ने धनुर्वेद पर प्रवचन किया था। वहाँ यह भी कहा गया है कि ऋषि भारद्वाज ने राजशास्त्र का प्रणयन किया था। कौटिल्य ने अपने पूर्व में हुए अर्थशास्त्र के रचनाकारों में ऋषि भारद्वाज को सम्मान से स्वीकारा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहत् ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन किया है। इस प्रकार एक साथ व्याकरण शास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद और भौतिक विज्ञानवेत्ता ऋषि भारद्वाज थे। इसे उनके ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में दिए उनके ग्रंथों के उदाहरण की ही प्रमाणित करते हैं। उनकी शिक्षा के विषय में एक घटना तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है। घटना का वर्णन इस प्रकार है। भारद्वाज ने संपूर्ण वेदों के अध्ययन का यत्न किया था। दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर तपस्या से इंद्र को प्रसन्न किया। भारद्वाज ने प्रसन्न हुए इंद्र से अध्ययन हेतु 100 वर्ष की आयु मांगी। भारद्वाज इंद्र अध्ययन करते रहे। 100 वर्ष पूरे हो गए। अध्ययन के लगन से प्रसन्न होकर दोबारा इंद्र ने फिर वर मांगने को कहा, तो भारद्वाज ने पुनः 100 वर्ष अध्ययन के लिए और मांगा। इंद्र ने 100 वर्ष प्रदान किए। इस प्रकार अध्ययन और वरदान का क्रम चलता रहा। भारद्वाज ने 300 वर्षों तक अध्ययन किया। इसके बाद पुनः इंद्र ने उपस्थित होकर कहा, हे भारद्वाज, यदि मैं तुम्हें 100 वर्ष और दे दूं तो तुम उनसे क्या करोगे? भारद्वाज ने सरलता से उत्तर दिया, मैं वेदों का अध्ययन करूंगा। इंद्र ने तत्काल रेत के 3 पहाड़ खड़े कर दिए और फिर उनमें से एक मुट्ठी रेत हाथों में लेकर कहा, भारद्वाज, समझो ये 3 वेद है और तुम्हारा 300 वर्षों का अध्ययन यह मुट्ठी भर रेत है। वेद अनंत है। तुमने आयु के 300 वर्षों में जितना जाना है उससे न जाना हुआ अत्यधिक है। अंत मेरी बात पर ध्यान दो। अग्नि है सब विद्याओं का स्वरूप।
अतः अग्नि को ही जानो, उसे जान लेने पर सब विद्याओं का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। इसके बाद इंद्र ने भारद्वाज को सावित्री अग्नि विद्या का विधिवत ज्ञान कराया। भारद्वाज ने उस अग्नि को जानकर उससे अमृत तत्व प्राप्त किया और स्वर्गलोक में जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया। इंद्र द्वारा अग्नि तत्व का साक्षात्कार किया, ज्ञान से तादात्म्य किया और तन्मय होकर रचनाएं की। आयुर्वेद के प्रयोग में यह परम निपुण थे, इसलिए उन्होंने ऋषियों में सबसे अधिक आयु प्राप्त की थी। वे ब्राह्मण ग्रंथों में दीर्घ जीवितम पद से सबसे अधिक लंबी आयु वाले ऋषि गिने गए हैं। चरक ऋषि ने भारद्वाज को अपरिमित आयु वाला कहा। भारद्वाज ऋषि काशीराज दिवोदास के पुरोहित थे। वे दिवोदास के पुत्र प्रतदर्न के पुरोहित थे और फिर प्रतदर्न के पुत्र क्षत्र का भी उन्हें मंत्रद्रष्टा ऋषि ने यज्ञ संपन्न कराया था। वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। उक्त प्रमाणों से भारद्वाज ऋषि को अनुचातनम और दीर्घ जीवितम या अपरिमित आयु कहे जाने में कोई अत्युक्ति नहीं लगती। भारद्वाज ने सामगान को देवताओं से प्राप्त किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है, यह तो समस्त ऋषियों ने ही यज्ञ का परम ज्ञान जो बुद्धि की गुफा में गुप्त था उसे जाना। परंतु भारद्वाज ऋषि ने द्युस्थान स्वर्गलोक के दाता सविता विष्णु और अग्नि देवता से ही बृहस्थाम का ज्ञान प्राप्त किया। यह बात भारद्वाज ऋषि की श्रेष्ठता और विशेषता दोनों दर्शाती है। साम का अर्थ है ऋषियों के आधार पर आलाप, ऋषियों के आधार पर किया गया गान साम है। ऋषि भारद्वाज ने आत्मसात किया था। बृहस्थाम ब्राह्मण ग्रंथों की परिभाषाओं के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ऋषियों के आधार पर स्वर प्रधान ऐसा गायन जो स्वर्गलोक, आदित्य, मन, श्रेष्ठत्व और तेजस को स्वर आलाप में व्यंजित करता हो। बृहस्थाम कहा जाता है कि ऋषि भारद्वाज ऐसे ही बृहस्थाम गायक थे। वे 4 प्रमुख साम गायकों को गौतम, वामदेव, भारद्वाज और कश्यप की श्रेणी में गिने जाते हैं। संहिताओं में ऋषि भारद्वाज के इस बृहस्थाम की बड़ी महिमा बताई गई है। काठक संहिता में तथा ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि इस बृहस्थाम के गायन से शासक संपन्न होता है तथा ओज, तेज और वीर्य बढ़ता है। राष्ट्रीय यज्ञ समृद्ध होता है, राष्ट्र और दृढ़ होता है। राष्ट्र को समृद्ध और दृढ़ बनाने के लिए भारद्वाज ने राजा प्रतदर्न से यज्ञ में इसका अनुष्ठान कराया था, जिससे प्रतदर्न का खोया राष्ट्र उन्हें मिला था। प्रतदर्न की कथा महाभारत के अनुशासन पर्व में आई है। भारद्वाज कहते हैं कि अग्नि को देखो, यह परम धर्मा मानवों में मौजूद अमर ज्योति है। यह अग्नि विश्व कृष्टि है, अर्थात सर्व मनुष्य रूप है। यह अग्नि सब कर्मों में प्रवीणतम ऋषि है, जो मानव में रहती है, उसे प्रेरित करती है ऊपर उठने के लिए। अतः पहचानो, मानवीय अग्नि जागेगी, विश्व कृष्टि को जब प्रज्वलित करेंगे तो उसे धारण करने के लिए साहस और बल की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक है कि आप सच्चाई पर दृढ़ रहें। ऋषि भारद्वाज कहते हैं, हम झुके नहीं, हम सामर्थ्यवान के आगे भी न झुके, दृढ़ व्यक्ति के सामने भी नहीं झुके, क्रोध, दुष्ट, हिंसक दस्यु के आगे भी हमारा सिर झुके नहीं। ऋषि समझाते हैं कि जीभ से ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सुनने वाले बुद्धिमान बने। हमारी विद्या ऐसी हो जो कपटी दुष्टों का सफाया करे, युद्धों में संरक्षण दे, इच्छित धनों का प्राप्त कराए, हमारी बुद्धियों को निंदित मार्ग से रोके।
राम, लक्ष्मण और सीता गंगा पार करने के उपरांत चलते चलते गंगा यमुना के संगम स्थल पर श्री भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। महर्षि भारद्वाज अपने शिष्यों से घिरे बैठे थे। राम ने अपना परिचय दिया। भारद्वाज ने उन तीनों का स्वागत किया। रात भर वहां रहकर राम, सीता और लक्ष्मण ने श्री भारद्वाज के परामर्श के अनुसार चित्रकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।